ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, के लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य पतंजलि द्वारा, महामुनि पतंजलि द्वारा विरचित ग्रंथ है। महाभाष्य के द्वितीय आह्निक के अंतर्गत एवं अयोच सूत्र आज पढ़ाने जा रहा हूँ। एवं अयोच इदं विचार्यते इमानि संध्यक्षराणि तपराणि वोपदिश्येरन् एत ओतं ऐत औत च इति अतपराणि वा यथान्यासम् इति कश्चात्र विशेषः संध्यक्षरेषु तपरोपदेशस्येतरपदोच्चारणम्। संध्यक्षरेषु तपरोपदेशस्येतरपदोच्चारणं कर्तव्यम्। प्लुत्यादिस्वजविधिः प्लुत्यादिस्वजाश्रयो विधिर्न सिद्ध्यति। गोत्रात् नौत्रात् इत्यत्र अनचि च इत्यच उत्तरस्य जरो द्वे भवत् इति द्विर्वचनं न प्राप्नोति। इह च प्रत्यङ्गैतिकायन उदङ्गोपगव अचिंगमुडागमो न प्राप्नोति। अब यहाँ एवं अयोच यहाँ पर विचार का विषय है। ये संध्यक्षर तपर पढ़े जाए। एत ओतं ऐत औत च इस प्रकार अथवा अतपर जैसे कि सूत्रों में पढ़े हैं, इसमें क्या भेद है? वार्तिकार कहते हैं कि संध्यक्षरों में ए ओ ऐ औ में यदि तपरोच्चारण का फल है तो उन्हें तपर पढ़ना चाहिए, पर फल न होने से आचार्य ने तपर नहीं किया। अब यहाँ वार्तिकार कहते हैं कि प्लुत आदि होने पर अच को मानकर जो विधि प्राप्ति होती है वह न हो सकेगी। गोत्रात यहाँ अनचिच, गोत्रात यहाँ पर अनचिच इस सूत्र से अच से परे यर को दुर्वचन विधान किया गया है। सो अर्थात द्विमात्रिक ओ और औ की असंज्ञा होने से न हो सकेगा। और प्रत्यंगैतिकायन उदंगोपगव यहाँ अच को आश्रय करके योग ngमुट आगम का विधान किया गया है। अर्थात तपर होने से द्विमात्रिक ए ओ ऐ औ को असंज्ञा होगी, द्विमात्रिक की नहीं, सो यह ngमुट आगम न हो सकेगा। अब आगे वार्तिक कहते हैं प्लुत संज्ञा च न सिद्धयति। ऐतिकायन औपगव उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति प्लुत संज्ञा न प्राप्नोति। संतु ही तर्हि अतपराणि। कहता है प्लुत संज्ञा च अर्थात प्लुत संज्ञा भी न हो सकेगी। ऐतिकायन औपगव
उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत शास्त्र से तपर अर्थात द्विमात्रिक एच की अच संज्ञा होने से त्रिमात्रिक एच अच ही नहीं हो, उसकी प्लुत संज्ञा कैसे होगी? द्विमात्रिक अच की ही तो प्लुत संज्ञा विधान की है। अच्छा, तो तपर रहित जैसे अब पढ़े हैं वैसे रहने दीजिए। अतपर एव इघ्रस्वादेशे, अतपर एव इघ्रस्वादेशे यद्यपि अतपराणि एच इघ्रस्वादेश इति वक्तव्यम किं प्रयोजनम? एंगो ह्रस्वादेश शासन्य स्वर्ध एकारो अर्ध ओकारो वकारो वा मा भूदिति ननु च यस्यापि तपराणि तेनापि तद्वक्तव्यम। इमावेचो समाहार वर्णौ मात्रावर्णस्य मातृवर्णो वर्णयोः तयोः ह्रस्वादेश शासनेषु कदाचित् वर्णः स्यात्, कदाचित् इवर्णौ वर्णौ मा कदाचित् वर्णौ भूदिति प्रत्याख्यायत। एतत् एचोश्चोत्तरभूयस्त्वात् इति। यदि प्रत्याख्यानपक्षः इदमपि प्रत्याख्यायते सिद्धमें संस्थानत्वात् इति। ननु चैं संस्थानतरावर्ध एकारो अर्ध ओकारः न तौ स्तः। यदि हि तौ स्यातां तावेवायमुपदिशेत। ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्रीडायनीय अर्धमेकारम् ओकारे चाधीयते सुजाते ईश्वशून्यते अध्वर्जो उद्रिभिः सुतं शुक्रंते एन्यद् यजतंते एन्यदिति परिषदकृतिरेषा तत्र भवतां नैव लोके नान्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारो अर्ध ओकारो वा अस्ति। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि अतपर एच एघ्रस्वादेशे, यदि ए ओ ऐ औ अतपर ही रहे जैसे पढ़े हैं तो एच के स्थान में ह्रस्वादेश कर्तव्य हो तो इक ही ह्रस्व हो, यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या प्रयोजन है? जहाँ जहाँ एंग को ह्रस्वादेश विधान किया गया है वहाँ वहाँ अर्ध एकार अर्ध एक ओकार न हो जाए। जहाँ जहाँ एंग को ह्रस्वादेश विधान किया गया है वहाँ वहाँ अर्ध एकार अर्ध ओकार न हो जाए। अजी तो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन अर्थात सूत्र करना ही होगा, कारण कि ये ऐच ऐ और औ समाहार वर्ण है जिनमें एक मात्रा अवर्ण की है और एक मात्रा इवर्ण और उवर्ण की है। उनको ह्रस्व करते समय कभी अवर्ण हो जाएगा, कभी इवर्ण या उवर्ण। अवर्ण कभी भी न हो, इसीलिए एच को ह्रस्व कर्तव्य होगा। तो एच एघ्रस्वादेश इस वचन से कुछ प्रयोजन नहीं। एचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् इस वार्तिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया है। रही एंग को ह्रस्व कर्तव्यता के निमित्त एच इग इस सूत्र की आवश्यकता सो भी नहीं। अब यहाँ अतपरत्व की दशा में ए ओ द्विमात्रक भी होंगे, एक मात्रक भी, एक मात्रिक ए ओ का भी अच करके ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में अंतरतम होने से अर्ध ए अर्ध ओ एक मात्रिक ए एक मात्रिक ओ ह्रस्व हो जाएंगे। सो एंग के लिए सूत्र करना पड़ेगा। दूसरी बात,
तपरत्व पक्ष में भी ऐच के लिए सूत्र के आरंभ की आवश्यकता है, कारण कि ऐच समाहार वर्ण है। इनमें अवर्ण, इवर्ण और उवर्ण एक एक मात्रा के हैं, जिससे कभी अ ह्रस्व होगा, कभी ई व उ। ऐच के में अवर्ण के विश्लिष्ट स्फुट उपलभ्यमान होने से संश्लिष्ट अवर्ण होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अर्ध एकार व अर्ध ओकार ह्रस्वादेश का तो संभव नहीं। अब सिद्ध में संस्थानत्वात् इस वार्तिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। वार्तिक का अर्थ यह है, एंग के स्थान में ह्रस्वादेश ई उ ही होंगे, कारण कि ई उ ये ए और ओ के तुल्य स्थान वाले हैं। अजी अर्ध एकार, अर्ध ओकार इनके साथ अधिक स्थान तुल्यता रखते हैं, वे हो जाएंगे नहीं, वे तो ही नहीं, वे तो है ही नहीं। यदि वे होते तो आचार्य उन्हीं को पढ़ते। अजी यह कैसे कहते हो कि अर्ध एकार अर्ध ओकार है ही नहीं? देखिए, शात्यमुग्री रामायणीय सामगान करने वाले ऋषि सुजाते एषु सुनृते अध्वर्यो ओद्भिश्रुतम शुक्रं ते ऐन्यद यजतम ते ऐन्यद इत्यादि मंत्रों में अर्ध एकार अर्ध ओकार पढ़ते। यह तो उन पूज्यों की अपनी परिषदों में उच्चारण करने की रीति है, न तो लोक में और न ही किसी दूसरे अर्थात साम से भिन्न वेद में अर्ध एकार अर्ध ओकार देखा जाता है। अब एकादेशी दीर्घग्रहणम कर्तव्यम। आद गुणो दीर्घः वृद्धिरेच दीर्घः इति किं प्रयोजनम्? आन्तर्जतस्त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रादेशा मा भुवन इति। खट्वा इंद्रः खट्वेन्द्रः खट्वा उदकं खट्वोदकं खट्वा ईशा खट्वेशा खट्वा ऊढ़ा खट्वोढ़ा खट्वा एलिका खट्वेलिका खट्वा ओदनः खट्वोदनः खट्वा ऐतिकायनः खट्वेतिकायनः खट्वा उपगवः खट्वोपगवः इति। तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यम् उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यति। अकस्सवर्णे एको भवति ततो दीर्घश्च स भवति जः स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्ट इति। यहापि तर्हि प्राप्नोति पशुं विद्धं पचन्तीति नैष दोषः। इह तावत् पशुम् इति अम्येकः इति यथा सिद्धं सोऽयमेवं सिद्धे सति यत्पूर्वग्रहणं करोति तस्य तत्प्रयोजनं यथा जातीयकः पूर्वस्तथा जातीयक उभयोर्यथा स्यादिति। विद्धमिति पूर्व इत्येवानुवर्तते अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानेन संप्रसारणस्य दीर्घो भवतीति यदयम् हल उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति पचन्तीति अतो गुणे परः इति यथा सिद्धम्। स्वयमेवं सिद्धे सदि यद्रूपग्रहणं करोति तस्य तत्प्रयोजनं यथा जातीयकं परस्य रूपं तथा जातीयकम् उभयोर्यथा स्यादिति। यह तर्हि खट्वर्ष्यो मालर्स्य इति दीर्घवचनाद् अकारो न अनन्तर्जाद् एकारो कारो न तत्र को दोषः विगृहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत न ब्रूमो यत्र क्रियमाणे दोषस्तत्र कर्तव्यमिति। किं तर्हि यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तव्यमिति न च क्रियमाणे न दोषः क्व च क्रियमाणे न दोषः। संज्ञाविधौ वृद्धिरादैश्च दीर्घः अदेङ्गुणो दीर्घ इति। तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं
कस्माद् एवान्तर्जतस्त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति तपरे गुणवृद्धि ननु च तः परो यस्मात् सोऽयं तपरः नित्याः तादपि परस्तपरः यदि तादपि परस्तपरः हृदोरपि इत्येव स्यात् जवः स्तवः लवः पव इत्यत्र न स्यात् नैस्तकारः कस्तर्हि दकारः किं दकारे प्रयोजनम् अथ किं तकारे यद्य संदेहार्थस्तकारः दकारोऽपि अथ मुखसुखार्थस्तकारः दकारोऽपि। अब वार्तिककार कहते हैं कि एकादेशीय दीर्घ ग्रहणम, एकादेश में दीर्घ का ग्रहण, जहाँ एकादेशीय दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम, जहाँ पूर्व और पर के स्थान में एकादेश विधान किया है वहाँ दीर्घ का ग्रहण उच्चारण करना पड़ेगा। आद्गुणो दीर्घः वृद्धिरेच दीर्घः इति किं प्रयोजनम, कहता है आद्गुणः, इस सूत्र को आद्गुणो दीर्घः ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वृद्धिरेच इसे वृद्धिरेच दीर्घः ऐसे पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या प्रयोजन है? आन्तर्जतस्त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानां त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा माँ भुवन्निति, जहाँ पूर्व और पर स्थानीय मिलकर त्रिमात्र व चतुर्मात्र हो जाते हैं वहाँ उनके स्थान में एकादेश कहीं त्रिमात्र व चतुर्मात्र न हो जाए, कारण कि आदेश स्थानीय के अंतरतम अर्थात सदृशतम होना चाहिए। दीर्घ ग्रहण करने से द्विमात्रिक एच ए ओ ऐ औ ही आदेश होगा। खट्वा इंद्र, जैसे खट्वा इंद्र, खट्वेंद्र, खट्वा उदकम, खट्टोदकम, खट्वा ईसा, खट्वेसा, खट्वा ऊढ़ा, खट्टोढ़ा, खट्वा एलका, खट्वेलका, खट्वा ओदन, खट्टोदन, खट्वा ऐतिकायन, खट्वेतिकायन, खट्वा उपगव, खट्टोपगव। यहाँ पहले 4 उदाहरणों में स्थानियों के द्विमात्र होने से आदेश त्रिमात्र प्राप्त था। पिछले 4 उदाहरणों में स्थानियों के चतुर्मात्र आदेश से आदेश चतुर्मात्र प्राप्त था, तो क्या दीर्घ ग्रहण करना ही पड़ेगा, तत्तर्हि दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम, तो क्या दीर्घ ग्रहण करना ही पड़ेगा, न कर्तव्यम, दीर्घ ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते अकस्सवर्णे एको भवत् ततो दीर्घः दीर्घश्च स भवति। यहाँ कहना है कि अकस्सवर्णे, अगले सूत्र अकस्सवर्णे दीर्घ को इस प्रकार विभक्त करके पढ़ेंगे अकस्सवर्णे एको भवति। यहाँ एकः पूर्व प्रयोग से एकः यह आ रहा है, दीर्घ वह दीर्घ होता है कौन, जो पूर्व और पर के स्थान में एक हुआ है। अच्छा, यहाँ दिए हुए गुण वृद्धि की उदाहरणों में तो निर्वाह हो जाएगा, पर इससे अन्यत्र भी दीर्घ की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे पशुम, विद्धम, पचंत इत्यादि स्थलों में यहाँ सर्वत्र एकादेश विधि है, नहीं इससे कुछ दोष नहीं आएगा। पहले पशुम को लीजिए, यहाँ अम्येकः ऐसा सूत्र न्यास करते तो एक देश हो जाता, फिर अमिपूर्व से ऐसा जो न्यास किया अर्थात जो वहाँ पूर्वक ग्रहण किया उसका यह प्रयोजन है कि जिस प्रकार पूर्व स्थानीय है और उसी प्रकार आदेश दोनों के स्थान में हो।
इससे पशु में ह्रस्व एकादेश रमाम और वातप्रमी में दीर्घ एकादेश होता है। विधि यहाँ व्यध एक इस अवस्था में गृह्या संप्रसारणम सूत्र से य को संप्रसारण ई हो जाने पर संप्रसारणाच सूत्र से पूर्व की अनुवृत्ति होने से पूर्व के ही सदृश एक आदेश होता है। पूर्व ह्रस्व ई के सदृश ही और ई इन दोनों के स्थान में आदेश होता है। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापयति नानेन संप्रसारणस्य, अथवा आचार्य पाणिनि की प्रवृत्ति बतलाती है कि संप्रसारणाच सूत्र से जो एकादेश होता है वह दीर्घ नहीं होता, कारण कि आचार्य हलह इस सूत्र से जो संप्रसारण को दीर्घ विधान करते हैं वह नियमार्थ रहेगा। पचंति पच और अंति में अतो गुणे परः ऐसा कहने से ही पररूप एकादेश हो जाता, तो भी जो रूपक ग्रहण करते हैं अतो गुणे पररूपम, इससे यह बतलाना चाहते हैं कि यहाँ जैसा पर का रूप है वह ह्रस्व है, वैसे ही दोनों के स्थान में एकादेश होता है। अच्छा, तो खट्वा ऋष्य माला ऋष्य यहाँ गुण न हो सकेगा। एकादेश दीर्घ होता है, इससे अकार जो गुण संज्ञक है न हो सकेगा। एकार और ओकार जो दीर्घ गुण संज्ञक है वो भी न हो सकेंगे, क्योंकि वे स्थानियों के अंतरतम नहीं हैं। ऐसी अवस्था में खट्वा ऋष्य माला ऋष्य ऐसा जुदा जुदा भी श्रवण होगा, यह दोष आएगा। हम यह नहीं कहते हैं कि जहाँ दीर्घ ग्रहण करने से दोष आता है वहाँ दीर्घ ग्रहण किया जाए, किंतु जहाँ दीर्घ ग्रहण करने से दोष नहीं आता वहाँ दीर्घ ग्रहण करना चाहिए। कहाँ दीर्घ ग्रहण करने से दोष नहीं आता है? संज्ञा विधि में वृद्धि संज्ञा विधायक वृद्धरादेश सूत्र को वृद्धिरादेश दीर्घ ऐसे पढ़ेंगे। गुण संज्ञा विधायक सूत्र को अदेंग गुण दीर्घ ऐसे पढ़ेंगे, तो क्या फिर दीर्घ ग्रहण करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानियों को सदृशतम त्रिमात्र चतुर्मात्र गुण वृद्धि रूप आदेश क्यों न होंगे? गुण वृद्धि संज्ञा विधायक शास्त्रों में संज्ञा एंग व अज तपर पढ़े हैं। अजी तपर का अर्थ तो तह परोजस्मात् स्वयं तपर, तो परे हो जिससे वह तपर होता है, ऐसा बहुब्री समास मानकर अर्थ किया जाता है। नहीं, पंचमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपरः, तो से जो परे हो वह भी तपर कहलाता है। इससे तपर तत्काल द्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा और तत्काल द्विमात्रिक ऐ ओ की वृद्धि संज्ञा होगी। यदि तो से परे जो हो वह भी तपर होता है, तो रिदोरप इस सूत्र से उ के तपर होने से जवह स्तवह में भी अप्रत्यय हो सकेगा, लवह पवह में नहीं, क्योंकि ऋ पू ये दीर्घ उकारांत धातु हैं। क्योंकि लू पू ये दीर्घ उकारांत धातु हैं, अतः स्वतः सिद्ध तकार नहीं, जिसे जस्त होकर दकार हो गया है, किंतु स्वतः सिद्ध दकार है।
अब दकार का क्या प्रयोजन है? हम आपसे पूछते हैं तकार का क्या प्रयोजन है? यदि कहो असंदेह संदेह निवृत्ति के लिए तकार पढ़ा है तो दकार का भी असंदेह के लिए ही उच्चारण माना जा सकता है। यदि कहीं तकार उच्चारण सौकर्य के लिए पढ़ा है, दकार का भी वही प्रयोजन माना जा सकता है। अब यहाँ समास द्वयवादी पूछता है, आप जो यहाँ केवल बहुव्रीहि समास मानते हैं तो तपरकरण व्यर्थ हो जाएगा। दीर्घ ऋकार अण नहीं, अतः अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय से तदभिन्न काल वाले ऋकारों के ग्रहण का कोई प्रसंग नहीं। अणण अनन होने से अन के न होने से ही गुण अभेदक होंगे, अतः उनकी प्राप्ति तदभेद भिन्नों की ग्रहण के लिए भी तपर करने का कुछ प्रयोजन नहीं। दकारो अपि थी। अब यहाँ यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित स्वरितम सूत्रस्थ भाष्य से विरोध है, क्योंकि वहाँ तित में प्रत्यय ग्रहण किया है जिससे तित प्रत्यय को स्वरित हो, तित आदेश को स्वरित न हो, उससे द्युभ्याम में दीव उत सूत्र से हुए ह्रस्व उकार आदेश को स्वरित नहीं होता। फिर वहाँ प्रत्यय ग्रहण का खंडन करते हुए दीव उत में तपर न मानकर उद इस प्रकार तपर माना है। अतः तपरस तत्कालस्य सूत्र में तपर के समान दपर में भी सफलता स्वीकार की है। यहाँ ऋदोरप में दकार से तात्पर्य थकार या धकार से है। ऋदोरप में दकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि थपर या धपर है। थ या ध्व को जस्त होकर दकार हो गया है, इसलिए दपर न होने से तत्कालता नहीं होगी। दकार को चर्त होकर तपरस्त तत्कालस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट है। वस्तुतः तित स्वरितम सूत्र का भाष्य केवल प्रौढ़िवात मात्र है। दपर में तत्कालता इष्ट नहीं है, तपर में भी इष्ट है, इसीलिए ऋदोरप में तपर न होने से दोष न होगा और द्युभ्याम में उत आदेश के तपर होने से भी तित स्वरितम से स्वरित न होगा, क्योंकि प्रत्ययो प्रत्ययस्यैव ग्रहणम, इस परिभाषा से तित प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, आदेश का नहीं। अब यहाँ इदम विचार्यते जो एते वर्णेषु वर्णैकदेशाः वर्णान्तरः समानाकृतयः एतेषाम् अवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद् वा न वेति। कुतः पुनरियं विचारणा यहि समुदायाः अन्युपदिश्यन्ते अवयवा इति अभ्यन्तरश्च समुदाये अवयवः तद्यथा वृक्षः प्रचलन सहावयवैः प्रचलति तत्र समुदायस्थस्यावयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद् वा न वेति विचारणा कश्चात्र विशेषः। अब यहाँ इदम विचार्यते, अब यहाँ विचारणीय विषय यह है, ये जो वर्णों में वर्तमान वर्णों के अवयव जो स्वतंत्र वर्णों के समानाकार है अथवा सदृश स्वतंत्र वर्ण मानकर जो कार्य स्वतंत्र वर्णों को प्राप्त होता है वह उनमें भी होगा अथवा नहीं। यहाँ आकार आदि में अकार आदि सदृश अवयव, ऋकार में रेफ लकार सदृश अवयव, संध्यक्षरों में अकार इकार उकार सदृश अवयव दिख पड़ते हैं। इनमें केवल स्वतंत्रतया प्रयोग में सूयमान अकार आदि को जो कार्य प्राप्त होता है वह होगा अथवा नहीं, यह विचार है। कुतः पुनरियम विचारणा
यही समुदायाः अप्युपदिश्यन्ते अवयवा अपि। अब यह विचार संदेह क्यों कर उत्पन्न होता है? इसलिए यहाँ शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश है और उनके अवयवों का भी। समुदायों का भी उपदेश है, यथा री ऋ ए ऐ ओ औ का। अवयवों का भी, जैसे अ इ उ, र ल का। यहाँ दो पक्ष उपस्थित होते हैं, ग्रहण पक्ष और अग्रहण पक्ष। ग्रहण पक्ष में संदेह का बीज यह है कि जहाँ समुदाय परक निर्देश है, यथा रि ऋ ए ऐ इत्यादि, वहाँ अवयवों रेफ ल औ ई इत्यादि का प्राधान्य से निर्देश नहीं। उस पर अवयवभूत आकार की एच आदि समुदाय संज्ञा न होने पर भी स्वतंत्र आकार के रूप में उसका ग्रहण संभव है। अग्रहण पक्ष में अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने से, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से, जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं। समुदाय एच आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से, वर्णांतर के साथ सारूप्य मात्र से उसमें तन्निबंधन कार्य नहीं होना चाहिए, यह शंका का बीज है। इस पक्ष में वृक्ष दृष्टांत है। समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया। समुदाय रूप वृक्ष के कंप में अवयवों का कंपनांतरीयकतया सिद्ध ही है। अब जिस प्रकार वृक्ष जब हिलता है तो अपने अवयवों को साथ लिए हुए ही, अर्थात अपने डाली पत्ते आदि को लिए ही हिलता है। इसलिए समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को पृथक ग्रहण करके तन्निमित्त कार्य होना चाहिए अथवा नहीं। यह संदेह होता है तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है? तो सूत्रकार कहते हैं कि वर्णैक देशा वर्णग्रहणेन चेत संध्यक्षरे समानाक्षर विधि प्रतिषेध। वर्णैक देशा वर्णग्रहणेन चेत संध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो विधि प्राप्नोति जप प्रतिषेध्य अग्रे इंद्रः वायो उदकम अकस्वर्णे दीर्घः इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। अब यहाँ वार्तिककार वर्णों के अवयवों को यदि स्वतंत्र वर्ण जिनके वे सदृश हैं मान लिया जाए तो संध्यक्षरों में समानाक्षरों की आश्रिति जो विधि प्राप्त होती है उनका प्रतिषेध करना होगा। अग्ने इंद्र यहाँ संध्यक्षर ए के अवयव ई को पृथक वर्ण मानकर अकस्वर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त होता है। इसी तरह वायो उदकम यहाँ भी ओ को अवयवभूत उ को मानकर दीर्घ प्राप्त होता है। अब यहाँ समान शब्द से यहाँ पूर्वाचार्यों के संकेतानुसार अक वर्णों का ग्रहण होता है। पूर्वाचार्यों का सूत्र है 10 समाना ओ आ ई उ री री ऋ। ये 10 समानाक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।